फराहम करने की दी हिदायत। तेलंगाना के शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन ने खवातीन की आलमी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क, कौम, रियासत का नाम ऊंचा कर दिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में फ्लाईवेट 52 किलोग्राम के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख बनाई है और वो पहली हिंदुस्तानी मुस्लिम खातून बॉक्सर बन गई हैं। सदर जमहूरिया, पीएम, सीएम समेत कई शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद की बॉक्सर निखत जरीन बनी आलमी चैंपियन। बॉक्सिंग आलमी चैंपियनशिप में हासिल किया गोल्ड मेडल। निखत की कामयाबी पर सारे हिंदुस्तान को फख्र। पहली मुस्लिम और तेलंगाना की खातून बनी वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ओलंपिक पर निखत जरीन की नजर। निजामाबाद के खातून बॉक्सर निखत जरीन ने बॉक्सिंग में तारीख रकम कर दी है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुल्क के लिए गोल्ड जीता है। इसके साथ ही निखत जरीन एमसी मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी की सफ में शामिल हो गयी। वो जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। निखत ने थाईलैंड की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। निखत की जीत से अहले खाना ने खुशी का इजहार किया और निखत की कामयाबी पर मुल्क को मुबारकबाद पेश की है। अब तक के जो भी खेले उन्होंने स्टार्टिंग से सबको 5-0 से हरा, 5-0 से सबको हराते हुए अब तक आए ये वर्ल्ड चैंपियन में। और आज गोल्ड मेडल मारे, वो बहुत 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 खुशी हुई। तो बहुत फील कर रहे थे कि भाई हमको एक गोल्ड मेडल मिलता या नहीं मिलता, लेकिन निखत जो फाइनल में रहने से लोगों में एक उम्मीद थी जो बॉक्सिंग के फैटर्नली है कि भाई गोल्ड मेडल तो निखत दे सकती है, क्योंकि उन पे एक निखत पे उम्मीद है, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट है गेम का वो टेक्निकल वही खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। मेरे को बहुत बड़ा फख्र है उन पे और सारे देशवासियों को भी उन पे फख्र है और बॉक्सिंग फैटर्निटी वालों को सबको बहुत बड़ा फख्र है उन पे। जी सर, इसका गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी है, एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे, पर वो कॉन्फिडेंट भी थे कि वो गोल्ड मेडल लाएगी और उसने लाया और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके गोल्ड मेडल के लिए। निखत ने निजामाबाद से वर्ल्ड चैंपियन का सफर तय किया। उन्होंने निजामाबाद में शमशामुद्दीन से बॉक्सिंग की तरबियत हासिल की थी। निखत जरीन के वालिदैन को जुमला 4 लड़कियां हैं, जिनमें मुल्क का नाम रोशन करने वाली निखत जरीन का नंबर 3 है। निखत जरीन की 2 बड़ी बहनें डॉक्टर सानिया अमरीन और डॉक्टर अंजुम मिन्हाज हैं, जबकि निखत जरीन की छोटी बहन अफनान जरीन भी हाल ही में बैडमिंटन में नेशनल चैंपियनशिप हासिल कर चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनके वालिदैन और कोचेस का बहुत सपोर्ट रहा। निखत आज बॉक्सिंग में लड़के लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। तो मैं एक मॉडर्न टाइप का मैं जहन माइंड रखता हूँ, तो उसके लिए मेरी सोच अलग है। तो आज जो हम वो सबको एक साइड में रख के हम जो बच्ची को ट्रेनिंग सपोर्टिंग करें, आज उसका नतीजा हम ये है। पूरे देशवासियों का एक इंतजार था, क्योंकि कोई भी प्लेयर इनके सिवा कोई प्लेयर दूसरा प्लेयर फाइनल्स में नहीं आया था और टेक्निकल वही खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। निखत की शानदार कामयाबी पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुबारकबाद पेश की और कहा कि निखत की कामयाबी पर हिंदुस्तान को फख्र है। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर, तेलंगाना के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़, निजामाबाद की एमएलसी कविता, टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू और दीगर अहम शख्सियतों ने भी मुबारकबाद पेश की है। निखत जरीन ने नामसायद हालात में भी अपने हदफ का ताक़ुब जारी रखा। अज़्म, हौसला और जुनून ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। वो मुल्क और कौम के लिए काबिल फख्र बन गयीं। न्यूज़ 18 उर्दू भी निखत के कामयाबी के सफर को जारी रखने और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की नेक तमन्नाएं पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। निखत जरीन की शानदार तारीखी जीत के बाद उनके वालिद जमील अहमद ने न्यूज़ 18 से फोन पर बात की।
जानना चाहेंगे इस वक्त आपके घर का किस तरह का माहौल है? जी मैडम, बहुत खुशी का माहौल है हमारे पास, जी, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल बहुत बड़ा, ये मेडल है, बहुत बड़े हिस्ट्री क्रिएट है। जी, हिंदुस्तान में 4 जो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं यहाँ पे, और हम 5 निखत में 5वें है, अपना रिकॉर्ड हिस्ट्री में क्रिएट किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सो एक ही प्लेयर जो सब टीम में से जो सो क्वालिफाई हुआ फाइनल्स के लिए। एक थोड़ा सा प्रेशर था निखत के ऊपर कि भाई चलो मेरे को आज हिंदुस्तान को हमारे गोल्ड नहीं मिल सक रहा था, जी, तो आज मेरे को जरूरी है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कंधों पे एक बोझ है कि मेरे को आज हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल देना है। वो समझ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल दिए, तो बहुत खुशी की बात है। और ये गोल्ड मेडल से हमारे देश का नाम सारी दुनिया में फिर हमारा तिरंगा लहराया। जी, आपसे जानेंगे कि आप निखत की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उनकी कामयाबी को डिफाइन करते हैं? जी बिल्कुल, निखत की कामयाबी हमारी कामयाबी, हमारे सारे देश की कामयाबी है। जी, खासतौर पे बच्चों के लिए, और चाहे कोई भी मिडिल क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, या मुस्लिम कम्युनिटी से हो, कोई भी आइए अपने बच्चों को भी जो खेल की तरफ लेके जाइए, आगे बढ़ाइए, देश का नाम रोशन करिए। बिल्कुल। खुशी की बात यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे रहनुमाओं ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका। और इसमें हमारे मोदी साहब भी आजकल बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव हो रहे हैं। जी, बहुत खुशी की बात है, इससे हमारा स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट होगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं। जी, रिसेंटली बैडमिंटन प्लेयरों से भी बात करें, बहुत खुशी है। कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज में जो सो खुशी का लहर दौड़ रहा है कि भाई हमारे गवर्नमेंट भी जो हमारा फेवर में बात कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम मोदी साहब का और तकरीबन तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हमको जो ट्वीट किए हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी। और बात केसीआर की कौमी सियासत की। वज़ीर आला केसीआर ने कौमी सियासत पर तवज्जो मरकूज़ की है। केसीआर आज से 30 मई तक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए इलाकाई पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान शहीद फौजी जवानों के अलावा किसान तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के अहल खाना को माली इमदाद फराहम करेंगे। केसीआर 26 मई को कर्नाटक का दौरा करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा से मुलाकात करेंगे। 27 मई को अन्ना हज़ारे से मुलाकात करेंगे। 29 और 30 मई को बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। महकमा पुलिस में भर्तियों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। आज रात 10 बजे तक उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। पुलिस सिलेक्शन कमेटी की जानिब से रियासत भर में 17,291 खाली असामियों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। महकमा पुलिस के मुताबिक अब तक जुमला 10 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ज़राए की इतला के मुताबिक आइंदा साल मार्च तक तमाम खाली असामियों की भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस में दरख्वास्त दाखिल करने के लिए हद उम्र में मजीद 2 साल की छूट दे दी है। तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी महकमे पुलिस में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं। थर्ड जेंडर के एक वफ्द ने आज दफ्तर डीजीपी पहुंचकर पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदर नशीन से मुलाकात की और कहा कि दरख्वास्त फॉर्म में मर्द और ख़वातीन का कॉलम है, ताहम दीगर का कॉलम नहीं है। इसमें कॉलम का इजाफा किया जाए ताकि उनको दरख्वास्त दाखिल करने में आसानी हो। बादअज़म वफ्द ने BRK भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको भी मेमोरेंडम हवाले किया। प्रॉब्लम क्या है बोल तो हम कहीं भी जॉब के सिचुएशन में जा रहे हैं तो कोई हम लोग को जॉब नहीं दे रहे। हम लोग जाके इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू पास भी हो रहे और थोड़े लोग कॉलम्स में क्या बोले मेल फीमेल है ट्रांसजेंडर का कॉलम कुछ भी नहीं दे रहे वो लोग। अभी हमारे इसमें MBA PG डिग्री 10th पास है। बेसिक हमारे इंग्लिश मीडियम में तेलुगु मीडियम सबका भी है। पर हम लोग ये जॉब इसलिए हम लोग आए यहाँ पे कि प्लीज़ हम लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग का और एक कॉलम बनाओ। हम लोग भी है दुनिया में को देखो लगा हमारे भी हेल्प करना चाहिए। हम लोग भी इंसान है। हम लोग कई जॉब करने के लिए तैयार है। हम लोग कौन सी भी जॉब दो वो जॉब करने के लिए हम रेडी हैं। हम लोग ट्रांसजेंडर ये नहीं कि जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। इसमें मेहनत करने में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। हम सब तरह की मेहनत करने के रेडी है। पर क्या है सोसाइटी में हम लोग को छोटे लोग सब लोग छोटा कहते हैं हम लोग को। हम ट्रांसजेंडर एक इंसान है ना। हम लोग बहुत साल से बहुत तकलीफें ले चुके ना। हम लोग वहाँ खुश है यहाँ खुश है। हम लोग यही दिए जॉब इसलिए है कि हम लोग को सा राह दिखाओ। हम लोग रास्ता दिखाए जॉब करने के लिए। हम लोग जॉब करना चाह रहे हैं। हम लोग के कॉलम दीजिए हम लोग को।
हम लोग सब इसमें पढ़े लिखे हैं, हम लोग कौन सी भी लैंग्वेज बोलो हम बोल सकते हैं, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजरात। मगर पर ये हम हर सोसाइटी घूम घूम के आए हम लोग, पर हम लोग एक ट्रांसजेंडर बोल के एक हम लोग के फेथ है, हम लोग कॉलम है, हम लोग एक कॉलम बनाओ, हमारी एक ऊँच दिखाई है। जैसा हम लोग को जैसा गवर्नमेंट जॉब कर रहे, जैसा मेल फीमेल उल्ला फिर रहे रोडों पे, हम लोग भी फिरना चाहिए, हम लोग भी फिरना चाह रहे, हम लोग भी। ग्रुप 1 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। NSUI के कारकुनों ने तारीख में तौसी का मुतालबा करते हुए TSPSC दफ्तर का घेराव किया। एहतजाजी NSUI के कारकुनों ने डिग्री 3rd ईयर के तलबा को भी दरख्वास्त दाखिल करने का मौका फराहम करने की TSPSC से अपील की है। इस दौरान एहतजाजी NSUI के कारकुनों ने TSPSC के सेक्रेटरी को तहरीरी शिकायत हवाले की। हैदराबाद के मदाफत इलाके शादनगर में लेडी वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत दरी, कत्ल और लाश को आग लगाने वाले 4 मुलजमीन के इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जांच कमीशन ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। कमीशन ने इनकाउंटर को फर्जी करार दिया। कमीशन ने 10 पुलिस मुलाजमीन पर कत्ल का मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। वाज़ेह के वेटरनरी डॉक्टर दिशा इस्मत रेजी और उसमें 4 मुलविस मुलजमीन के इनकाउंटर केस की जांच के लिए जस्टिस VS सरपुर कमीशन बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इनकाउंटर में हलाक 4 नौजवान जुलशिवा, जल्लू नवीन, चन्ना केशुलू और मोहम्मद आरिफ के अरकान ख़ानदान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करके इनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। वाज़ेह की खातून वेटरनरी डॉक्टर दिशा का 4 नौजवानों ने मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद उसे नजर आतिश कर दिया था और यह वाक़या मुल्क भर में सनसनी पैदा कर चुका था। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।